टीचर फोर्थ वन कहाँ पहुंचे हम? स्वाध्याय पहुंचे हम। टीचर बट हमारे तो 5th लेसन का लिखने का पार्ट भी पूरा होने वाला है। हाँ वो भी हो जाएगा, मैंने रिवाइज के अनुसार यहाँ पर शुरू किया ना, इसीलिए। ताकि रिवाइज भी हो जाए लेसन 4। चैट बॉक्स में आपको सिर्फ एक बार नाम लिखना है, बार बार नाम नहीं लिखना है। कौन फातिमा, सॉरी 46 कौन है ये? पोपटी आमिना। बेटा एक बार नाम लिखना है, बार बार क्यों नाम लिख रहे हो? टीचर मेरा रोल नंबर कौन सा है? मेरा शायद तेरा रोल नंबर 56 है। किसी को बोलना नहीं है, सिर्फ चैट बॉक्स में अपना नाम लिखना है। मैं अटेंडेंस लास्ट 10 मिनट में लेकर सबके नाम बोलूंगी। ओके बेटा, अभी सिर्फ आपको नाम लिखना है, अपना नाम चैट बॉक्स में लिख लो। ओके टीचर। ठीक है टीचर। चलो अब मैं यहाँ अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। अब सबका यहाँ पर ध्यान होना चाहिए, कोई बीच में अपना माइक्रोफोन ऑन नहीं करेगा। जिसकी जो भी क्वेरी होगी हम लास्ट 10 मिनट के अंदर सोल्व करेंगे। यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके बेटा, चलो माइक्रोफोन सबके ऑफ होने चाहिए। ओके टीचर। बोलो न बेटा। टीचर रिवाइज में बाकी है, यहाँ रिवाइज में बाकी है कि खाना आपने स्टार्ट भी नहीं किया? फेयरबुक में भी? फेयरबुक में तो बेटा हमने कर ही दिया है ना, लेसन 3 और 4। यस टीचर, आपने लिखवा दिया है फेयरबुक में। नहीं, 5th की बात कर रहे हो टीचर। क्या? 5th आपने टेक्स्ट फेयरबुक में लिखा दिया? 5th वन? 5th वन नहीं बेटा, 4th वन। ऑनलाइन ग्रुप 4th वन खत्म हो गया? 4th वन आज पूरा होगा, इसके बाद हम 5th वन शुरू करेंगे। 5th वन पूरा होने के बाद में लेसन 5 की पीडीएफ आपको भेजूंगी। ओके 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 टीचर। ओके। चलो ऑफ योर माइक्रोफोन। टीचर बोलो। टीचर आपने लेसन नंबर 4 में कहाँ तक लिखाया है? मैंने पूरी पीडीएफ आपको भेज दी है बेटा, लेसन 4 की। ओके टीचर। हाँ चलो, अब किसी को क्वेरी है? उसके बाद हम शुरू करेंगे, पहले नो क्वेरी। टीचर। चलो अब सबका यहाँ पर ध्यान। पिछले लेक्चर में हमने पहला प्रश्न अभ्यास, अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे, नीचे दी गई जगह में लिखिए जिसमें हमें ऊपर ऑप्शन दिए गए थे, उसके अनुसार हमने यहाँ पर उत्तर समझा था। दूसरा प्रश्न, प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन की बधाई के संदर्भ में पत्र लिखे, इसके बारे में भी हमने विस्तार पूर्वक अभ्यास किया था। तीसरा प्रश्न, अपने मित्र को चिट्ठी भेजना चाहते हो तो ठीक से अपनी जगह पर पहुंचे ऐसा पता लिखिए।
इसके अंदर ये पोस्ट कार्ड है। पोस्ट कार्ड में यहाँ पर जो 4 लाइन दी गई है वहां पर ये एड्रेस लिखना होता है और नीचे जो पिन दिया है वहां पिन कोड नंबर लिखना है। आज हम स्वाध्याय के बारे में अभ्यास करेंगे। स्वाध्याय संपूर्ण पूरा करके हम लेसन 5 की शुरुआत करेंगे। इसके बाद हम लेसन 4 पूरा हो जाएगा और काव्य जय विज्ञान की हम स्टार्ट करेंगे। लेसन 4 की पीडीएफ मैंने सभी स्टूडेंट को ग्रुप में भेज दी है। आपको लेसन 4 कंप्लीट कर लेना है अपनी फेयर बुक के अंदर। ओके, चलो स्वाध्याय की ओर आगे। लेसन 4 का आपने क्लास में लिखवा दिया है ना? क्लास में भी लिखवा दिया है और मैंने ग्रुप में पीडीएफ भी भेज दी है। ओके बेटा? ओके टीचर। चलो माइक्रोफोन ऑफ कर दो। स्वाध्याय के अंदर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके अंदर पहला प्रश्न आएगा, पत्र कब और कहां से लिखा गया है? इसका उत्तर आएगा, पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा जिला कच्छ से लिखा गया है। दूसरा प्रश्न, पत्र किसने किसको लिखा है? इसका उत्तर आएगा, पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है। प्रश्न नंबर 3, पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है? इसका उत्तर आएगा, पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 2, अपने घर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढिए और उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसके अंदर भी पहला प्रश्न है, पत्र किसने लिखा है? इसका उत्तर आएगा, यह पत्र रोहित पटेल ने लिखा है। दूसरा प्रश्न, पत्र क्यों लिखा गया है? इसका उत्तर आएगा, पत्र स्वस्थ रहने के उपाय बताने के लिए लिखा गया है। प्रश्न 3, पत्र कौन से दिनांक को लिखा गया है? इसका उत्तर आएगा, पत्र 13 अगस्त 2008 को लिखा गया है। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 3, पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनके मूल्य का पता कीजिए। यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफा तीनों के बारे में हमें समझना है। तो पहला है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड खुला होता है, इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती। इसका मूल्य 50 पैसे है। दूसरा है अंतर्देशीय पत्र। इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है। इसका मूल्य 2 रुपये 50 पैसे यानी 2.5 रुपये है। तीसरा है लिफाफा। अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। इसमें पत्र सुरक्षित रहता है। लिफाफे पत्र के अलावा प्रायः बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजती है। इसका मूल्य 5 रुपये है। अब प्रश्न नंबर 4, अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। जैसे कि नदी में बाढ़ आना, उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। पर यहाँ एक मित्र ने अपने दूसरे मूल्य का मतलब क्या होता है? हेलो टीचर, आप जो मूल्य बोले उसका मतलब क्या होता है? कीमत, प्राइस। मूल्य यानी प्राइस बेटा। टीचर, आपने प्रश्न तो नहीं लिखवाया है। पीडीएफ में मैंने भेजा है। अगर आपको मैंने ऑफलाइन में नहीं लिखवाया है ना, तो आप एक पेज में लिखकर बुक के अंदर ज्वाइंट कर देना। ओके, डू यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस टीचर। टीचर, ओके, चलो लेसन 4 ग्रुप में नहीं भेजा गया है। मैंने ग्रुप में भेज दिया है बेटा। कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर से भेज दूंगी। ओके? ओके टीचर। हाँ बेटा। चलो ऑल स्टूडेंट अपना माइक्रोफोन ऑफ कर देंगे।
अब प्रश्न नंबर 4, अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, जैसे कि नदी में बाढ़ आना। यहाँ पर उत्तर है 29 किशोर कुंज, गोमतीपुर, अहमदाबाद 380021। 19 दिसंबर 2013, प्रिय मित्र कमलेश, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी बहन की बीमारी की बात जानकर दुख हुआ। उसे खाने पीने में सावधानी रखनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वे जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। कल रात हमारे मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में आग लग गई। शुरू में किसी को कुछ पता न चला। घर के लोग सोए हुए थे। अचानक धुआं उठने लगा और बदबू आने लगी, तो लोग जाग गए। कुछ ही देर में काफी लोग वहां जमा हो गए। मैं भी वहां पहुंच गया। यह तो अच्छा हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी आ गई और कुछ ही देर में आग बुझ गई। मामूली नुकसान के सिवा कोई बड़ी हानि नहीं हुई थी। सचमुच ऐसी घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती है। बाकी सब कुशल है यानी अच्छा है, कुशल यानी अच्छा। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम, प्रणाम यानी सलाम। तुम्हारा मित्र राजेश। यह था चौथा प्रश्न पत्र द्वारा हमने अब इसका अभ्यास किया। अब पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। पहला विकल्प है उमियानगर सोसाइटी किस शहर में है? इसका उत्तर आएगा उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा में है, जिला कच्छ में। दूसरा विकल्प मन का मेल कौन दूर करता है? इसका उत्तर आएगा पुस्तकें मन का मेल दूर करता है। तीसरा विकल्प ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता क्या कहलाती है? इसका उत्तर आएगा ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता जिज्ञासा कहलाती है। चौथा विकल्प पुस्तकें पढ़कर क्या करने की हमारी जिम्मेदारी है? इसका उत्तर आएगा पुस्तकें पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा प्रश्न कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऊपर हमें ऑप्शन दिए गए हैं साबुन, स्रोत, वाचे गुजरात, जीवन, जिज्ञासा और पुस्तक। तो पहली रिक्त स्थान है तुम भी वाचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। दूसरी रिक्त स्थान है जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। तीसरी रिक्त स्थान है पुस्तकें मन के मेल के लिए साबुन का कार्य करती है, यानी मन में जो अंधकार है उसे मेल कहते हैं, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है, ये नया नॉलेज हमें देती है। चौथी रिक्त स्थान किताबें ज्ञान का स्रोत है, किताबों से हमें नया नॉलेज प्राप्त होता है। रिक्त स्थान 5 किताबों से हमारी जिज्ञासा पूर्ण होती है। 6 हमें किताबें पढ़कर जीवन को सजाना और संवारना है। यह था दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 3 सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पहला वाक्यांश किताबें हमें भले बुरे का फर्क बताती है। किताबें हमें भले बुरे का फर्क बताती है। दूसरा वाक्यांश किताबें मन का अंधकार मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। तीसरा वाक्यांश हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट में पुस्तकें देनी चाहिए। हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट में पुस्तकें देनी चाहिए। ये है तीसरा प्रश्न, वाक्यांश चुनिए। चौथा प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है पूजन कई दिनों से क्या सोच रहा था? पूजन कई दिनों से क्या सोच रहा था? इसका उत्तर आएगा पूजन कई दिनों से पत्र लिखने का सोच रहा था।
दूसरा प्रश्न, वाचे अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया था? इसका उत्तर आएगा वाचे गुजरात के संदर्भ में राज्य सरकार ने यह सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। तीसरा प्रश्न, पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था? पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। प्रश्न नंबर 4, पूजन मनोज से क्या आशा करता है? पूजन मनोज से ये आशा करता है कि वे किसी अच्छी किताब का कम से कम एक पन्ना हर रोज पढ़े। प्रश्न नंबर 5, हेलो हेलो, यस टीचर। किसने माइक्रोफोन टीचर। किसने माइक्रोफोन ऑन किया? यस टीचर। माइक्रोफोन ऑफ रखो बेटा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार दीजिए। पहला प्रश्न है, पूजन ने मनोज को कई दिन बाद पत्र क्यों लिखा? इसका उत्तर आएगा पूजन की पाठशाला में वाचे गुजरात अभियान शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत कई प्रवृत्तियां आरंभ की गई थी। पूजन ने भी इन प्रवृत्तियों में भाग लिया था, इसलिए उसने मनोज को कई दिन बाद पत्र लिखा। दूसरा प्रश्न, किताबों का महत्व क्या है अथवा हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? इसका उत्तर आएगा पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है। किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है। ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें ही करती है। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत ही महत्व है। पाठ नंबर 4 के अंदर हमने देखा कि पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, उनको पढ़ने से हमारा मानसिक विकास होता है, उनको पढ़कर हम आगे बढ़ते हैं। यह पाठ एक पत्र के रूप में है। इसमें पुस्तकों का महत्व बताया गया है, जिसमें हमने अभ्यास के बारे में और स्वाध्याय के बारे में विस्तार पूर्वक अभ्यास किया। अब हम सही विकल्प चुनेंगे। पाठ नंबर 4, पुस्तक हमारी मित्र, पहला विकल्प है। किसको पढ़कर हमें हमारे जीवन को संवारना एवं सजाना है? इसका उत्तर आएगा किताबों को पढ़कर हमें अपने जीवन को सजाना और संवारना है। दूसरा विकल्प, पूजन की पाठशाला में किस अभियान अंतर्गत प्रवृत्तियां चल रही थी? तो पूजन की पाठशाला में वाचे गुजरात अभियान अंतर्गत प्रवृत्तियां चल रही थी। तीसरा विकल्प, हमारे जीवन में पत्रों का कैसा महत्व है? इसका उत्तर आएगा हमारे जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। विकल्प नंबर 4, किसके माध्यम से मानवीय संबंधों में यानी हमारे संबंधों में ताजगी, नयापन और जीवंतता बनी रहती है? तो वो है पत्र के माध्यम से। विकल्प नंबर 5, पिन शब्द का पूरा नाम बताइए। पिन शब्द का पूरा नाम है पोस्टल नंबर योजना। विकल्प नंबर 6, पिन कोड योजना की शुरुआत किस नाम से की है? पिन कोड योजना की शुरुआत पोस्टल नंबर योजना से की है। विकल्प नंबर 7, पत्र लेखन क्या है? इसका उत्तर आएगा पत्र लेखन एक कला है। विकल्प नंबर 8, पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है, यह विधान किसने कहा है? इसका उत्तर आएगा पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है, यह वाक्य गांधी जी ने कहा है।
विकल्प नंबर 9, वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया था? जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। विकल्प नंबर 10, पुस्तक हमारे मित्र में कच्छ जिले के किस गांव का उल्लेख है? इसका उत्तर आएगा मुंद्रा, जिला कच्छ। सो ऑल स्टूडेंट, आज हमने पाठ नंबर 4 पुस्तक हमारे मित्र, इसके अंदर अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर का विस्तार पूर्वक अभ्यास किया और सही विकल्पों के बारे में भी विस्तार पूर्वक अभ्यास किया। इसमें किसी को डाउट है तो पहले मुझसे पूछ ले, इसके बाद मैं अटेंडेंस लूंगी। एनी डाउट दिस लेसन, एनीबॉडी? टीचर कला मीन्स क्या? कला कला यानी આપણામાં આવડત હોવી જોઈએ, ઈ આવડત કહેવાય, કલા છે। શીખવું આપણે શીખીએ છીએ પણ આપણામાં એવી લગન હોવી જોઈએ કે આપણને એ વસ્તુ શીખવી જ છે, ભલે ગમે એ થાય, આવડી જ જાવી જોઈએ આપણને, એટલે ઈ કલા છે શીખવા માટે। ઓકે, ओके टीचर। अब मैं अटेंडेंस ले रही हूँ और सबके नाम बोलूंगी, सबका यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। जिसने अपना नाम चैट बॉक्स में नहीं लिखा है अभी भी, वो अपना नाम चैट बॉक्स में लिख ले। ओके, आबेदी फातिमा जहरा, भीमाणी कोनेन फातिमा, पुराणी अंजल फातिमा, चारणिया अजमत फातिमा, चारणिया नरजिस, चारणिया सकीन, चारणिया जैनब, चारणिया जहरा, देवजानी अजमत, फतवाणी मुकद्देसा, गोगड़ा आमिना, जमानी जैनब, कड़वाणी मुमताज, कलाणिया समा, लाखाणी तस्किन फातिमा, रोजमीन, नकवी सना कौसर, नूरानी सुकून फातिमा, पठान पोपटिया आमिना, रसबरिया जास्मीन, रीजा फातिमा, सेलत अमरार, जैदी फिजा, रिजा फातिमा, रिजवी फातिमा जहरा एंड लालानी इफत फातिमा। अब किसी का नाम बाकी है जिसका नाम नहीं आया? जमानी आप बोलो। रोल नंबर 19। सकीना, ओके रोल नंबर 2। ओके, चलो तुम दोनों का बदामी कुम का भी हो गया और ये 19 जमानी सकीना पठान अली। बाय बाय टीचर। बाय बाय टीचर। बाय बाय टीचर। बच्चा का नाम तो आया है बेटा। बाय टीचर। रखेंगे। बाय टीचर। बाय टीचर। नए लेसन के साथ कंप्लीट करनी है या पठान अलीशा का नाम आ गया है बेटा। और अब तो रोल नंबर कौन सा है? हालारी सना का भी नाम आ गया है। कौन कौन बोला ये? टीचर हमें लेफ्ट भी रसभरिया। मेरा रोल नंबर कौन सा है? बेटा बेटा रसभरिया जास्मीन तुम्हारा रोल नंबर 49 है। टीचर कई बार मेरा कौन मेरा नाम बोलो बेटा। तैबानी हुमेरा। बेटा बेटा तैबानी हुमेरा 56 रोल नंबर है बेटा तुम्हारा। थैंक यू टीचर, बाय। ओके बेटा, घर पर रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। आगे के लेक्चर में नए लेसन के साथ ऑल ऑफ यू थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बाय टीचर। बाय टीचर, खुदा हाफिज। बाय बाय टीचर। बाय टीचर। टीचर